प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक महाशिवरात्रि व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक नगर में एक राजा रहते थे और एक रानी थी। गुरु भाई बहना, वो राजा जो थे भगवान के अनन्य भक्त थे, भगवान भोलेनाथ के प्रिय भक्त थे, पूजा पाठ करते थे। और रानी भी थी, रानी बिना पूजा पाठ के नहीं रहती थी। लेकिन गुरु भाई बहना, राजा जो थे, राजा निसंतान थे, राजा निसंतान थे। तो गुरु भाई बहना, रानी कहने लगी कि हे प्रभु, हे स्वामीनाथ, आप भगवान भोलेनाथ का इतना बड़ा पुजारी हैं, भगवान भोलेनाथ से क्या पुत्र आप नहीं मांग सकते हैं? गुरु भाई बहना, राजा कहने लगे कि ठीक है, हम तुम्हारे कहने पर भगवान भोलेनाथ से मांगेंगे, लेकिन क्या भगवान को दिखता नहीं है कि मैं निपुत्र हूं, मेरा संतान नहीं है? ठीक है, तुम्हारे कहने पे मैं भगवान से अवश्य मांगूंगा। गुरु भाई बहना, वो राजा जो थे, राजा चले गए मंदिर और मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ से बोले कि हे प्रभु, हे भगवान महादेव, मेरा संतान नहीं है, मैंने कौन ऐसा कसूर किया हूं और कौन ऐसा पूजा पाठ छोड़ दिया हूं जो मैं निसंतान हूं? गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ बोले, चिंता मत करो राजन, तुम्हें संतान होगा। मैं ब्रह्मा जी के पास जाकर और ब्रह्मा जी से कहेंगे। गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ जो थे, ब्रह्मा जी के पास चले गए। राजा अपना घर चला गया और भगवान भोलेनाथ चले गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी जब भोलेनाथ को देखे तो कहने लगे, आइए भोलेनाथ, आइए बैठिए, कैसे आना हुआ? गुरु भाई बहना, भोलेनाथ बोले कि हे ब्रह्मा जी, पृथ्वी पे मेरा एक भक्त है और मेरा बहुत अच्छा भक्त है, आज्ञाकारी भक्त है, मेरा अनन्य भक्त है और मेरा नित्य दिन पूजा करता है। वो निसंतान है, क्या उसका संतान नहीं होगा? गुरु भाई बहना, ब्रह्मा जी कहते हैं कि ठीक है, उस राजा के बारे में मैं देखता हूं, यदि पुत्र होगा तो भला कौन टालेगा? गुरु भाई बहना, ब्रह्मा जी उसका वर्तमान और भविष्य सब देखने लगे तो कहने लगे कि हे महादेव, कहने में तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो राजा तो जरूर है, लेकिन पुजारी भी है, वो निसंतान ही रहेगा, उसका अंश में संतान नहीं है। गुरु भाई बहना, ऐसा बात सुनकर भोलेनाथ कहने लगे, क्या
क्या उसका अंश में ही नहीं है संतान? तो नहीं। भगवान कहते हैं कि कोई भी उपाय कीजिए ब्रह्मदेव, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कोई उपाय नहीं। गुरु भाई बहना, शंकर जी लौट आए। शंकर जी लौट आए और लौटकर वो अपना स्थान में बैठ गए। राजा जो था, राजा पूजा करने के लिए जाता था, लेकिन दोबारा नहीं बोला कि हे भगवान मेरा संतान होगा या नहीं। गुरु भाई बहना, महाशिवरात्रि व्रत का दिन आ गया, फागुन मास, और सभी लोग व्रत में थे, सभी माताएं बहनें, और सब पूजा के लिए जा रहे थे। तो गुरु भाई बहना, राजा की पत्नी रानी जो थी वो भी व्रत में थी, व्रत रखी थी, महाशिवरात्रि व्रत। और महाशिवरात्रि व्रत करके थाल में सजाकर और सारा प्रसादी, बेलपत्र, बेल, भांग, धतूरा, रोड़ी, सिंदूर, घी, अक्षत, पुष्प, सारा सामान रखी थी गुरु भाई बहना। चंदन, दूध, गुड़ सब रखी थी और धूप, दीप, नैवेद्य सब रखी थी। गुरु भाई बहना, एक बुढ़िया थी जो भगवान भोलेनाथ के पुजारी थी। प्रतिदिन वो मंदिर जाती थी और 1.25 घंटा भगवान के पूजा करती थी, और 1.25 घंटा पूजा करके, आराधना करके वो घर लौटती थी। गुरु भाई बहना, वो बुढ़िया के हाथ से रानी का थाल टकरा गया, और रानी का थाल जब टकरा गया तो रानी का थाल गिर गया। सारा प्रसादी, धूप, देव, जितना जो सामान था सब गिर गया। गुरु भाई बहना, ए रानी कहने लगी, कोई बात नहीं माता जी, गिर गया तो चलिए गिरने दीजिए, हम दूसरा ले आएंगे। गुरु भाई बहना, वो बुढ़िया कहती है, बेटी तूने मेरा गलती पे भी मुझे डांटी नहीं। हे भगवान, सुहागवती रहे, पुत्रवती रहे, इसका गोद में लालन खेले। हे भगवान, कितनी अच्छी है, मेरा गलती पे भी ये मुझे नहीं डांटी। गुरु भाई बहना, रानी जो थी, रानी जाके चरण छुई और कहती है कि माता, ये आपका आशीर्वाद, हो सकता है मेरा लग जाए। गुरु भाई बहना, बुढ़िया जो थी कहती है कि बेटी चलो मेरा सामान से पूजा कर लेना। गुरु भाई बहना, और रानी जो थी, रानी सारा सामान गिरा हुआ छोड़ दी और थाल उठा ली, और बुढ़िया के थाल सजाया हुआ जो सी सामान था उसी सामान से जाके और पूजा कर ली भगवान भोलेनाथ के। गुरु भाई बहना जाके भगवान भोलेनाथ के पूजा कर ली और पूजा करके लौट गई। जब लौट गई गुरु भाई बहना, तो कुछ दिन के बाद ये रानी गर्भवती रह गई। रानी जब गर्भवती रह गई गुरु भाई बहना, तो धीरे धीरे समय बीतता गया, समय बीतता गया, और रानी का जब 9वां महीना हुआ गुरु भाई बहना, तो 9वां महीना के बाद सुंदर जुड़वा पुत्र हुआ। बुढ़िया ने आशीर्वाद दिया था कि हे भगवान, इसका जोड़े पुत्र हो, और जुड़वा पुत्र हुआ। जब जुड़वा पुत्र हुआ गुरु भाई बहना, तो रानी बहुत खुश थी और राजा भी बड़े प्रसन्न थे। अपने पूरा राज में मिठाई बांटे और मिठाई बांटकर पूरा नाचे, गाए, झूमे, और जुड़वा पुत्र के बधाई में जब बच्चे का 1-2 महीना हो गया गुरु भाई बहना, तो शिव मंदिर में राजा शिव चर्चा रखे, शिव चर्चा रखे और भंडारा करवाए। भोलेनाथ चकित हो गए कि अरे
ब्रह्मा जी तो बोले थे कि राजा का अंश में संतान नहीं है, तो संतान कहां से आया? संतान आखिर हुआ कैसे? अब चलते हैं ब्रह्मा जी के पास। गुरु भाई बहना, जब भंडारा खत्म हुआ तो ब्रह्मा जी के पास भोलेनाथ चले गए और जाकर कहने लगे कि ब्रह्मा जी, आप तो बोले थे कि वो राजा निसंतान है, उसका संतान होगा ही नहीं, तो आखिर संतान कैसे हुआ? गुरु भाई बहना, ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे महादेव, तुम्हें ये भी ज्ञान नहीं कि महाशिवरात्रि व्रत के दिन रानी पूजा करने जा रही थी और जो तुम्हारा शीश है वो बुढ़िया का हाथ से रानी का थाल टकरा गया और रानी का सारा सामान गिर गया। और जब सारा सामान गिर गया तो बुढ़िया सौंक गई कि रानी है डांटेगी, लेकिन रानी बोली, माता जी कोई बात नहीं, दूसरा सामान ले लाएंगे माँ, गिरने दीजिए। तो तुम्हारा जो शिष्य है वो आशीर्वाद दी कि हे भगवान, सुहागवती रहे, जोड़े पुत्र इसका हो। मुझे एक बात नहीं बोली, पूजा के जा रही थी और फिर भी मुझे नहीं बोली, तो उसी का आशीर्वाद यदि खाली चल जाता तो आपका पूजा कौन करता? गुरु भाई बहना, भगवान कहते हैं तो ब्रह्मा जी, मुझसे ज्यादा मेरा शीश का ताकत हो गया। कहने लगे, हां, ये सच है कि आपसे ज्यादा आपका शीश का ताकत है। आप जो नहीं करेंगे वो आपको शीश करके दिखाएगा, क्योंकि आप ही का ताकत से आपका शीश लड़ेगा। और जब भी कुछ करेगा तो भगवान को याद करेगा। आप तो दया बरसाते हैं, लेकिन बरसाया हुआ दया उस पे लगता है। भगवान भोलेनाथ लौट कर आ गए। राजा जो था, राजा भगवान दर्शन दिए राजा को और कहने लगे कि देखो, सारा बधाई तूने किया, लेकिन जिसका धर्म से तुम्हारा पुत्र हुआ है उसे तू तो पूछा ही नहीं। राजा चौंक कर कहने लगा, महाराज, मैंने तो पुत्र आपसे मांगा था। कहने लगे भगवान, नहीं राजन, तुम्हारा पुत्र देने वाला तो कोई और है। राजा बोला, महाराज, किसने दिया है मुझे पुत्र? कहने लगे, एक बुढ़िया ने। अपने पत्नी से जाकर पूछो, पत्नी बताएगी। महाशिवरात्रि के व्रत उसे किसी ने आशीर्वाद दिया था। गुरु भाई बहना, राजा अपने पत्नी से पूछे, रानी बताई, हां, मैं पूजा के लिए एक बार जा रहे थे तो मुझे बुढ़िया से मेरा थाल गिर गया था और मुझे वो बुढ़िया ने आशीर्वाद दिए थे और उसके बाद मैं गर्भवती रह गया हूं। गुरु भाई बहना, राजा ऐसा बात सुनकर बुढ़िया के पास बुढ़िया के वस्त्र और खाने पीने का सामान लेकर गए और माता का सामान उन्हें दर्जा दिए और कहने लगे कि हे माता, आपका कोई प्रकार का दुख हो तो मुझे बताइएगा, हम आपके सेवा में हाजिर रहेंगे। गुरु भाई बहना, ओ बुढ़िया बोली, हे राजन, भगवान की कृपा से मुझे कोई कमी नहीं। मेरा बेटा बहू हाथ के हथेलियों पे रखते हैं, मुझे कोई दुख नहीं है। मैं किसी प्रकार के कोई कष्ट नहीं मेरा। गुरु भाई बहना, राजा जो थे, राजा को जितना देना था रुपया पैसा इनाम, वो बुढ़ी को दे दिए। बुढ़ी जो थी राजा के नाम से चर्चा मंदिर में करवाई और भगवान को बोली, हे भगवान, मेरा आशीर्वाद से बांझन का एक आंचल खुल गया, जोड़े पुत्र हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान।
भगवान को धन्यवाद किया। तो गुरु भाई बहना, महाशिवरात्रि व्रत बहुत अच्छा व्रत होती है और हिंदू धर्म में इसे बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है और ये अति फलदायक है। इसे हर महिलाएं अपने सुहाग के लंबे आयु के लिए, अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए, और पुरुष भी करते हैं अपने घर में अन्न धन लक्ष्मी के लिए और अपने मन्नतें के लिए पूरी करने के लिए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर